नमस्कार दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी महिला पत्रकार के बारे में सुना है जिसने नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर दिया, है ना? हमारी गोदी मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे तो मीडिया को ही कंट्रोल कर लिया गया, जो 197 नहीं 197वां नंबर पर आती है और नॉर्वे जो कि प्रथम स्थान पर आती है। आपको पता होगा कि नॉर्वे की यात्रा पर गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी। वहाँ पे मतलब उनका जीना दुर्भर हो गया। मतलब देखिए, लेनी के देनी पर जाना, वही हाल हो गया वहाँ पे। कैसे, मैं पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा। यहाँ तक कि उनसे लिफ्ट तक वो पत्रकार गई थी सवाल पूछने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी बताइए, हम किस तरीके से ट्रस्ट करें आप पर ने हमारे पूरे भारत देश पर एक तरीके से सवाल खड़ा हो रहा था। और कई सारी चीज़ें हुई जो आपको मैं सीक्वेंस से बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिख रहा होगा, पीछा करते हुए जा रहे हैं, और यही वो पत्रकार है जिसने जीना हराम कर दिया। अभी पूरे सोशल मीडिया में आप देखिएगा। हालांकि गोदी मीडिया लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, और ये लोग हैं, इनको किसी देश का एजेंट बता दिए हैं, है ना? हालांकि इन्होंने इसका सफाया भी दिया है। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। आपको देखिए, इस तरीके से देखिए कि किसके हाथों में हमारा देश का शासन जा रहा है ना? जो एक सवाल नहीं लेता है, समझ सके। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एक एक चीज़ को देखिएगा। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है हेलेन, है ना? इन्होंने ही सवाल पूछा था। क्या पूछ रहा था, उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो जा रही थी। तो देख करके आपको अजीब लगेगा। कम से कम भाई सवाल तो एक ले लेना चाहिए। कुछ भी बेसिक सा सवाल है, आप सवाल का जवाब देते तो लोगों को लगता कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी कम से कम हमारे देश में तो नहीं ले रहे, बाहर में तो ले रहे ना। आप देखिए, Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister और Modi, यहाँ why don't पे you take some questions from the freest कुछ press चीज़ आपको in the दिख रहा होगा, टेलीप्रॉम्प्टर, है ना? अन्य किसी नेता के इस तरीके से टेबल जो रखा था, पोडियम जो रखा होता है, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के टेबल के आगे, है ना? मतलब पोडियम के आगे पोडियम प्रॉम्प्टर लगा हुआ था, और कोई अन्य नेता के नहीं। मतलब कि हम जानते हैं कि आप बिना प्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाएंगे, बट कहने के एक एक सवाल तो लेना चाहिए। ये तो हमारे पूरे देश की बेइज्जती होगी। आप देख सकते हैं, ये जो आपका दिख रहा होगा, ये आपका प्रॉम्प्टर होता है, जहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है ना, वो चलते रहता है, और उसी को देख देख करके Why don't you take some questions from the freest press in the world? इसी को देख देख करके प्रधानमंत्री जी आप लोग को, चाहे हम लोग को, पूरे देश को संबोधन करते हैं ना। दूसरा वीडियो मैं बताता हूँ आपको, इस वीडियो को भी देखिए। लिफ्ट तक पीछा करते हुए गई है जो। लिफ्ट को बंद कर दिया गया था, है ना? Mr. Modi, do you deserve the trust to our देखिए, रोकने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये दोनों वीडियो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको डिटेल में चर्चा करता हूँ, है ना? Mr. Modi, do you deserve the trust to our हालांकि ये उनका ये एज भी ज़्यादा नहीं हो रहा, बट बोलते हैं ना कि पत्रकारिता अगर जिसके अंदर जिंदा है ना, वो सही तरीके से पत्रकारिता करता है। और हमारे देश के गोदी मीडिया की तो सवाल ही मत पूछिए, है ना? आपको पता है किस तरीके से वो काम करती है। देखिए, मैंने क्या बोलती है, देखिए, मैंने पीएम मोदी से लिफ्ट की तरफ जाते हुए एक और सवाल, मतलब कि एक सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बंद हो रही दरवाजों ने मुझे रोक दिया। यानी कि वो जा रही थी, शुरू में तो पूछी सवाल, जैसे प्रधानमंत्री जाने लगे उस समय तो जवाब नहीं दिए, फिर से चलते हुए गई लिफ्ट की तरफ, वहाँ पे उन्हें रोक दिया गया। आप वीडियो में देखे होंगे। यानी एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं जानना चाहती थी कि क्या वो सोचते हैं कि वो नॉर्वे देश हो, मतलब कि जो आपका नॉर्वे देश है ना, उस पर विश्वास का हकदार है। मतलब किस तरीके से विश्वास करेगा नॉर्वे देश, है ना, आप पर? क्योंकि आपने तो पूरा मीडिया को कंट्रोल कर लिया है ना? जाहिर सी बात है, किया हुआ है, इसमें कोई दोहराया नहीं। तभी तो 157 नंबर पर हमारे देश की मीडिया आ रही है ना। नॉर्वे प्रथम स्थान पर आ रही। बस जाना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे उनको सवाल ना पूछे, बट ऐसे देश में चले गए। किसी ने तो हिम्मत कर दिया। खैर, इसका उन्हें अफसोस तो हो ही रहा होगा। देखिए, उनके मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रेस की आज़ादी पर पाबंदियों को देखते हुए, यानी कि उन्होंने
भारत की जो प्रेस है, मीडिया को उन्होंने एनालाइज किया हो, तभी तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की। और ज़्यादा बड़ा सवाल भी नहीं पूछ रहे थे, छोटा सा सवाल। देखिए क्या बोलते हैं हेलेलिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा प्रश्न स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैं उनसे उनकी उम्मीद मतलब कि उनसे इनकी उम्मीद भी नहीं की थी। जाहिर सी बात, कोई भी नेता जाएगा, चाहे हमारे देश में कोई भी बाहर के नेता आएंगे तो हमारी मीडिया तो उनसे सवाल पूछेगी, है ना, कुछ भी 2-4 प्रश्न पूछ लेती है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी पूछना चाहिए था, पूछी, बट वो जवाब नहीं दिए, है ना, चलने लगे, भागने लगे एक तरीके से बोलते। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है, जहां एक फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और क्यूबा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जिन शक्तियों के साथ हम सहयोग करते हैं उनसे सवाल करना हमारा कर्तव्य है। जाहिर सी बात है, जब हमारा आपका एक संबंध बन रहा है तो हमें आपके बारे में थोड़ा सा सवाल तो करना जरूरी है, और किस तरीके से हम ट्रस्ट करेंगे ये जानना चाह रही थी। आगे हम बात करते हैं, बट उनका कोई जवाब नहीं मिला। फिर देखिए क्या बोलते हैं, पत्रकारिता कभी कभी संघर्षपूर्ण होती है और हम जवाब तलाशते हैं। यदि कोई साक्षात्कारकर्ता, खास करके सत्ता में बैठे व्यक्ति मेरे मतलब कि मेरे पूछे सवाल का जवाब नहीं देता, तो मैं बीच में रोक कर भी एक स्पष्ट और केंद्रित जवाब लेने की कोशिश करूंगी। यही मेरा काम है और मेरा कर्तव्य भी मुझे चाहिए, ना कि सिर्फ मेरा बयानबाजी। मतलब कि इनका कहना है, फिर से एक बयान देती है, बोलती है कि सच्ची पत्रकारिता वही है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सवाल पूछना हमारा धर्म है, लोकतंत्र में है। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे होगा। एक तरीके से जैसे बोलते हैं हमारा भारत देश गुलाम होते जा रहा है, क्योंकि एक पार्टी जो पूरे देश को कंट्रोल करती है। आप देख लेंगे बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन है, कितने राज्यों में है, आप इसका देख लीजिएगा, एक बार गूगल में सर्च मारिएगा या कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, है ना। कांग्रेस तो समाप्त होने के कगार पर है, तमिलनाडु में विजय आए, झारखंड में आपका कांग्रेस क्या बोलते हैं कांग्रेस, और जेएमएम है, हालांकि जेएमएम अभी टिका करके रखी हुई है। बंगाल में ममता बनर्जी थी, उनको भी हटा दिया गया। बिहार में आपका नीतीश कुमार को हटा करके फिर से अपना पार्टी का जो बैठा दिए। मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग पूरा चाल खेलते हैं। ईवीएम, एसआईआर, बहुत सारी चीज़ें, इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने एक अनपढ़ नेता को पूरे देश को संचालित करने के लिए लगा रखा है ना, जो एक सवाल का जवाब नहीं। इनसे पूछिए ना, आम चूस करके खाते हैं या काट करके खाते हैं। कभी कभी बोलते हैं मैं तो मानव हूँ ही नहीं, मैं तो देवता हूँ, मैं तो अवतार हूँ, मैं बायोलॉजिकल हूँ, है ना। ऐसे ऐसे गोदी पत्रकार जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं, दिन दिन भर काम करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। वही दिन दिन भर कहाँ काम करते हैं। अमित शाह जी 15-15 दिन तक जा करके बैठे रहे बंगाल में, चुनाव के समय में देखे ना, उनको चुनाव के समय वहाँ पे जाते, अभी बोलते हैं कि सोना मत खरीदो, ये नहीं खरीदो, और उनके मंत्री के रिक्शा में बैठ करके नौटंकी करते हैं और उनका 4 व्हीलर पीछे पीछे जाता है। तो ये नौटंकी चल रहा है हमारे देश में। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ये लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये लिख रही है, इसको मैं कोट कर दे रहा हूँ, क्या लिखती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ये लिखना पड़ेगा कि मैं किसी भी विदेशी सरकार द्वारा भेजी गई कोई जासूस नहीं हूँ। मेरा काम पत्रकारिता है, और मुझे मतलब कि जो मेरा मुख्य रूप से क्या बोल रहे हैं, हाँ, जो मुख्य रूप से अब नॉर्वे में है। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं किसी देश का जासूस नहीं हूँ, स्पाई नहीं हूँ, क्योंकि इन्हें एक तरीके से बोला गया ना, हमारी गोदी मीडिया तो अपना काम करेगी। गोदी मीडिया ने इस तरीके से आईटी सेल जो है, मतलब पूरी तरीके से इनको बोलते हैं ना कि कोई देश द्वारा भेजा गया जासूस हो, ये साबित करने पे तुल गई। तो ये इन्होंने सफाया दिया कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं नॉर्वे की हूँ और एक पत्रकार हूँ, है ना। हालांकि इनका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया, मैं आपको बताऊंगा अभी, आप देखिएगा। फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम ही, दोनों को ब्लॉक कर दिया गया, समझ रहे। यहाँ पे अभी राहुल गांधी का आपका एक वीडियो ब्लॉक किया गया था। आप समझ सकते हैं कौन ब्लॉक करवा सकता है। अभी भारत में छोटे छोटे क्रिएटरों का जो सवाल पूछते हैं, उनके अकाउंट को डिलीट किया जा रहा है, उनके चैनल को डिलीट किया जा रहा है। तो मतलब कंट्रोल करने के लिए पूरी प्लानिंग ये लोग बना करके रखे हैं। और आने वाले दिनों में अगर हम लोग आवाज़ अगर नहीं उठाए तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं, जब ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे और हमें अपने इशारों पर नचाएंगे, है ना। ध्यान देगा आप लोग। आगे बात करते हैं,
इनका अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया, वो भी आपको बताएंगे हम लोग। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे है कि जब इतना बेइज्जती होने लगा तो हमारे जो, जाहिर सी बात, हमारे देश में भी विदेश में भी लोग रहते हैं भारत के, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए, हम लोग एक होटल में क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, आपको जो भी सवाल पूछना हो पूछिएगा। इनको लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, बट नरेंद्र मोदी जी नहीं थे भाई, नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए था, वो भी नहीं गए। अब वो कौन कौन गए देखिए, मिस पूजा कपूर है ना, देखिए एडिशनल सेक्रेटरी, रणधीर जायसवाल एडिशनल सेक्रेटरी, और भी देखिए सारे सेक्रेटरी लोग, मतलब कि ये लोग गए थे, नरेंद्र मोदी जी को रहना चाहिए। इन्होंने एक फोटो खींचा और इसे अपलोड किया, बोल देखिए आज भी सवालों से भाग रहे नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं सवालों का सामना करना चाहिए। आगे बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो अकाउंट सस्पेंड किया गया, अभी ये हाल फिलहाल का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अभी इनका जो अकाउंट है फेसबुक वाला, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अभी इनका प्रोफाइल मैं अभी खोल के आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब एक तरीके से बोले कि इनको टॉर्चर किया जाने लगा ना पूरी तरीके से। इनका पूरा ये प्रोफाइल है, मैं शुरुआत से आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा क्या क्या अभी हाल फिलहाल हो रहा है। इन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में। इनको लग गया होगा कि सवाल पूछना गलत है, किसके साथ, भारत के प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े पद पर आसीन है, समझ रहे इन लोगों पर। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ यू ट्राइंग टू रीच मी इंस्टाग्राम और फेसबुक, है ना, आई वुड टू लाइक लेट यू नो हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ अकाउंट, है ना, दोनों अकाउंट को, कौन कौन सा ध्यान दिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम, दोनों अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, है ना। और बताइए इस तरीके से करना कहाँ तक जायज़ है, ये तो बेचारी अपना काम कर रही थी, इनका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से। मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, इन्होंने स्क्रीनशॉट अपना लगाया है और बोला कि देखिए इन्होंने, देखिए है ना, आप समझ सकते हैं किस तरीके से बाहरी, हालांकि इन्होंने बहुत सारे चैनलों में, बीबीसी में और भी कई सारे जगह में रिपोर्ट वगैरह, मतलब कि बोलते हैं, अपना इंटरव्यू भी दिया, अपना सारा चीज़ बताया कि मैं नॉर्वे की हूँ, मैं पत्रकार हूँ, ये सारी चीज़। तो मतलब इन सारी चीज़ों से क्या आपको लग रहा है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। अभी देखिए वे मेलोडी को, है ना, इटली क्या बोलते हैं, मेलोनी, हाँ मेलोनी के मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं अभी एक वीडियो वायरल है, हालांकि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा। अभी देश किस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और इस तरीके से बचकाने करना कहाँ तक सही है, आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी बात आप पर छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। क्या इन्होंने सवाल ना लेकर के सही किया या गलत किया, क्या ये जो थी मेलोडी में बोल रहा हूँ, ये जो पत्रकार थी, इन्होंने गलत किया सवाल पूछ करके या क्या किया। हालांकि अगर ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप पाना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।